दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो प्रथम 5 सम संख्याएं हैं वो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। इनका हमें एवरेज निकालना है। तो इनको हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। जब कभी प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है n+1। n की जगह पर 5 + 1 = 6। अब आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत 8 हो जाएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत 11 हो जाएगा। मतलब 1 जुड़ता जाएगा, जैसे कि प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत 13 हो जाएगा, 18 सम संख्याओं का औसत 19 हो जाएगा, 20 सम संख्याओं का औसत 21 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, टाइप सेकंड, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आप औसत ज्ञात नहीं करने लगेंगे, आप क्या देखेंगे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। तो जितनी संख्याओं का औसत पूछा जाता है वही संख्या यहाँ पर आ जाती है। मतलब प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 होगा। इसी तरह से प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 7 होगा, प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत 12 होगा। जब सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो एक ऐड हो जाता है और विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो वही संख्या आ जाती है। तो आप ये देखिए, ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंट, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंट, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंट, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंट, आगे भी 1 का ही डिफरेंट है। 6 और 7 में 1 का डिफरेंट, 7 और 8 में 1 का डिफरेंट। जब सीरीज में समान डिफरेंट हो तब इसको किस तरह से करते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड किया है तो देखिए जितनी संख्याओं को हम ऐड करते हैं उतना ही अपॉन में आता है। तो 1 और 8 दो संख्याएं हैं तो अपॉन में 2 आ जाएगा। 1 और 8 9/2। इनका डिवाइड कर देंगे तो 4.5। इसी तरह से इसको देखिए, 1 और 3 में डिफरेंट 2 का है, 3 और 5 में डिफरेंट 2 का है, 5 और 7 में डिफरेंट 2 का है, 7 और 9 में डिफरेंट 2 का है, 9 और 11 में डिफरेंट 2 का है। मतलब इक्वल डिफरेंट है। जब इक्वल डिफरेंट होता है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे और दो नंबर को ऐड करते हैं इसलिए अपॉन में 2 आता है। तो 11 और 1 12/2। इसको काटेंगे तो इसका एवरेज 6। इसी तरह से इसमें देखेंगे, 4 और 10 का डिफरेंट 6, 10 और 16 का डिफरेंट 6, 16 और 22 का डिफरेंट 6, 22 और 28 का डिफरेंट 6, 28 और 34 का डिफरेंट 6। डिफरेंट इक्वल है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे। दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए अपॉन में 2। 34 और 4 38 अपॉन 2। इसको काटेंगे तो 19। इसी तरह से इसमें देखेंगे, 3 और 6 का डिफरेंट 3, 6 और 9 में डिफरेंट 3, 9 और 12 में डिफरेंट 3, 12 और 15 में डिफरेंट 3, 15 और 18 में डिफरेंट 3, 18 और 21 में डिफरेंट 3, 21 और 24 में डिफरेंट 3। जब डिफरेंट इक्वल होता है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, 3 + 24 अपॉन 2, 27/2। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो इसका आंसर होगा 13.5।
इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब टाइप 4, जब सीरीज में समान डिफरेंट ना हो। अभी जो टाइप 3 था उसमें था जब सीरीज में समान डिफरेंट हो, लेकिन इसमें क्या है, जब सीरीज में समान डिफरेंट ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये जो पद दिए गए हैं इनको ऐड कर लेना है। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 अपॉन पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं तो नीचे 9। इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 36 अपॉन 9। इनको काट दीजिए तो 9 4 जा 36, तो इसका आंसर होगा 4। इसी तरह से इसको करेंगे, 3 और 4 में डिफरेंट 1 का, 4 और 6 में डिफरेंट 2 का, 6 और 8 में डिफरेंट 2 का, 8 और 21 में डिफरेंट 13 का, और 21 और 12 में डिफरेंट 9 का, 12 और 5 में डिफरेंट 7 का। तो ये जो डिफरेंट है वो इक्वल नहीं है, और ये जो ऊपर वाली सीरीज थी इसमें डिफरेंट इक्वल था। जिसमें डिफरेंट इक्वल हो उसको हम सिर्फ फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका डिफरेंट इक्वल है, 0 और 1 का 1, 1 और 2 का 1, 2 और 3 का 1, 3 और 4 का 1, 4 और 5 का 1, 5 और 6 का 1, 6 और 7 का 1, 7 और 8 का 1। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे, सीरीज में जो डिफरेंट है वो इक्वल है, तो 0 प्लस 8, 2 नंबर है तो अपॉन में 2, तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो डिफरेंट है वो इक्वल नहीं है, तो जब डिफरेंट इक्वल नहीं होता है तो इसको सिंपली ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 5 अपॉन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में 7। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 59 अपॉन 7। इसका डिवाइड करेंगे तो 8.42। इसी तरह से इसको देखेंगे, 1 और 2 में डिफरेंट 1 का, 2 और 5 में डिफरेंट 3 का, 5 और 6 में डिफरेंट 1 का, 6 और 9 में डिफरेंट 3 का, 9 और 12 में डिफरेंट 3 का, 7 और 12 में डिफरेंट 5 का, 7 और 6 में डिफरेंट 1 का। ये जो डिफरेंट है वो इक्वल नहीं है, तो जब डिफरेंट इक्वल नहीं होता है तो इनको पहले ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 6 अपॉन में पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पद हैं तो अपॉन में 8। अब इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 48 अपॉन 8, काटेंगे तो आंसर मिलेगा 6। टाइप 5, इसमें हमें निकालना है प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत। तो क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 तक की सम संख्याओं का औसत, मतलब 5 तक की, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 तक की सम संख्याओं का औसत। 5 तक की कौन कौन सी सम संख्याएं हैं, 2 4 6 सम संख्या है, लेकिन 5 तक की, तो 5 तक 2 और 4 यही 2 सम संख्याएं हैं, तो इसका एवरेज निकलेगा 2 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल 6 अपॉन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से इसको निकालेंगे,
प्रथम 7 तक की सम संख्याओं का औसत। 7 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 2, 4, 6। तो इसमें डिफरेंट इक्वल है। 2 और 4 का डिफरेंट 2, 4 और 6 का डिफरेंट 2। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे अपॉन में 2। 2 और 6 8 अपॉन 2। इसका आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह से इसको करेंगे, प्रथम 10 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 10 तक की 2, 4, 6, 8, 10। 10 तक की, और 10 अपने आप में सम संख्या है तो 10 हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए 5 तक की, 5 तो विषम संख्या है तो 5 तक 2 और 4 सम संख्या है। 7 तक 2, 4, 6 सम संख्या है। इसमें है 10 तक की सम संख्याओं का, तो 2, 4, 6, 8, 10। 10 अपने आप में सम संख्या है तो इसमें भी एवरेज इक्वल होगा। 4 और 2 का, 4 और 6 का 2, 6 और 8 का 2, 8 और 10 का 2। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर लेंगे अपॉन में 2। इसका आंसर 6 हो जाएगा। जो अभी क्वेश्चन था उसमें था प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें है प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो क्वेश्चन क्या है? प्रथम 7 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5 और 7। 7 अपने आप में विषम संख्या है तो सबसे पहले तो हम विषम संख्या को लिखेंगे। पूछा कहां तक है? 7 तक की। तो 1, 3, 5, 7। डिफरेंट देखेंगे, इक्वल है। 3 और 5 का 2, 5 और 7 का 2। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे अपॉन में 2। 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। इसमें क्या है? प्रथम 13 तक की विषम संख्या। 13 तक की विषम संख्याएं लिखेंगे पहले। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब इनका डिफरेंट देखेंगे तो सभी का डिफरेंट 2, 2 है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर लेंगे अपॉन में 2। 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें प्रथम 12 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11। 12 तक की तो सम संख्या है तो 12 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? केवल 11 तक। लेकिन इसमें क्या था? 13 तक की विषम संख्या। 13 तो खुद में ही विषम संख्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। अगर पूछा जाए 13 तक की विषम संख्या तो 13 खुद में ही विषम संख्या है तो यहाँ पर 13 तक लिखेंगे। लेकिन इसमें पूछा गया है 12 तक की विषम संख्या, तो 12 सम संख्या है। 12 तक विषम संख्या 11 होगी। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे अपॉन में 2। 6। ये कैलकुलेशन तो कर लेंगे आप, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा कब क्या पूछते हैं। अब प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन है और इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, तो 1, 2, 3, 4, 5। सभी का डिफरेंट इक्वल है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर लेंगे अपॉन में 2। 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो हमें निकालना क्या है? 10 पूर्ण संख्याएं। तो जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 9 तक 10 हो जाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 इनका एवरेज इक्वल है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, तो 9/2 इक्वल टू 4.5। इसमें क्या पूछ रहे हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपनी ही टेबल से कटे या फिर वन से कटे। हमें निकालना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जो 9 है वो 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 3 से कटता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। और ये जो 2 है वो 2 से कटेंगे और 1 से कटेंगे। 3 है वो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 है वो 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 है वो 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 है वो 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपनी टेबल से कटे या फिर 1 से कटे। तो इसमें जो 9 है वो 1, 9 और 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए जो 9 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनका जो डिफरेंट है वो इक्वल नहीं है। तो जब डिफरेंट इक्वल नहीं होता है तो इसको हम कैसे करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2, 3, 5, 7 प्लस 11 कितने अंक हैं, 5 इक्वल 28/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.6, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको करेंगे। था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, इसमें है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो 15 से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, तो इसलिए 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 17 डिफरेंट इक्वल नहीं है, तो जब डिफरेंट इक्वल नहीं होता है तो इनको हम ऐड करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्लस 17 अपॉन 7, क्योंकि ये जो पद है वो 7 है, इनको ऐड करेंगे तुमको मिलेगा 58/7। काटेंगे तो 8.28, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।